बच्चों, किसी गोल को अचीव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जिन्होंने उस गोल को अचीव किया है उन्होंने क्या सही किया था, और जो लोग उस गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं पास्ट में, उन्होंने क्या क्या गलतियां करी थी। ऑब्वियसली ये नीट 2024 पहली बार तो नहीं हो रहा है, इतने सालों से होता आ रहा है, तो हमारे पास एनफ डेटा है ये बताने के लिए कि जिनका सिलेक्शन हुआ वो क्या सही करते थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उन्होंने क्या गलतियां करी। ऑनेस्टली अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखोगे कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर डोंट्स इन लास्ट 90 डेज, तो ऑब्वियसली बच्चों आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बेटा, कहा जाता है कि किसी ने अगर 2 साल पहले प्रिपरेशन शुरू कर दी है, 1 साल पहले प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तो उसका प्रिपरेशन थोड़ा बेटर होगा, है ना। जिसने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है उसका सिलेबस वगैरह बचा होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बताना चाहता हूं बच्चों, ये जो लास्ट के 90 दिन आपके बचे हुए हैं, इसमें चाहे आप अभी तक बहुत अच्छा पढ़ते आए हैं, चाहे आप अभी तक एवरेज पढ़ते आए हैं, दोनों टाइप के बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन 90 डेज में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप प्रैक्टिस कर पाओगे, सबसे ज्यादा जो आप नॉलेज गेन कर पाओगे वो इन 90 डेज में ही होगा। तो 1 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, उससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि लास्ट के 90 डेज में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि व्हाट शुड बी योर आइडियल 90 डेज प्लान। ठीक है, देखो बेटा, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, दोनों केसेस में आपको एक काम जरूर करना चाहिए कि आप लाइव लेक्चर्स देखें। इससे फायदा क्या होता है सर लाइव लेक्चर देखने से? हो सकता है आप अपने आप में सेल्फ स्टडी में लगे हुए हैं, है ना, किसी से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, किसी टीचर को देख नहीं रहे हैं, कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे आपकी जो जील है, आपका जो है ना विल पावर है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। लाइव लेक्चर आप देख लेते हो, टीचर आपको मोटिवेट भी कर देते हैं और आपका धड़ाधड़ रिवीजन भी हो जाता है और आपको नए नए क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं मैराथन्स ले रहा हूँ, आपने देखा होगा इसी चैनल पे, है ना, रीस्टार्ट सीरीज चल रही है हमारी, जहाँ पे मैंने मोशन इन 1D 2D वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन अभी कराना है ना। इतने चैप्टर्स मैंने अभी करवा दिए हैं। इनमें थ्योरी भी होती है, इनके अंदर बेटा क्वेश्चंस भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, 70-80 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती है क्योंकि आप उस जोन में हो कि आप प्रिपरेशन को जी रहे हो, है ना। ये मैराथन बेटा मैं 3 दिन लेता हूं, 3 दिन आपके पास सेल्फ स्टडी, 4 दिन आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम बनता है ना। तो मैं मैराथन लेता हूं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को आपका टेस्ट होता है। तो ये 3 दिन आप बहुत बढ़िया से अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा ही सेशन देखो, लेकिन सबसे पहले आप अपना एक वीकली प्लान बनाओ कि किस दिन मुझे क्या क्या करना है ना। ये प्लान मैंने जो आपको बना के दिया है, अगर आपको अच्छा लगता है कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को मैराथन कर लिया, MWF में अपना रिवीजन कर लिया और संडे को जाके टेस्ट दे दिया, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें बेटा आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस आप कब तक पूरा रिवाइज कर लेते हो, कब तक आप पूरा सिलेबस जो है खत्म कर देते हो। तो मेरा जो मैराथन आप ज्वाइन करोगे, अगर इससे करते हो तो आपका मार्च मिड तक या फिर मैक्सिमम एंड तक, मिड तक वैसे हो जाएगा, है ना, मार्च मिड तक या फिर मैक्सिमम आप कह लीजिए एंड तक हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला एस्पेक्ट है बेटा कि 90 डेज में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप रेगुलर रहें, है ना, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। कई बार क्या होता है ना, अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करने लग जाते हो तो कंटिन्यूटी इतनी अच्छे से बन नहीं पाती है, आप बोर हो जाते हो, है ना।
लेकिन जब आप थोड़ा सा मिक्सचर रखते हो कि ठीक है मैं लाइव सेशंस भी देख लिया करूंगा 3 दिन और 3 दिन सेल्फ स्टडी भी कर लूंगा, है ना, तो लाइव सेशन में भी इतना कुछ सीखने को मिल ही रहा है, मेरा रिवीजन भी हो रहा है और बाकी सेल्फ स्टडी वाले दिन में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो इन दैट केस आप एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन करते हो, दैट रियली हेल्प्स। तो ये इस तरीके का एक प्लान होना चाहिए आपके पास अगले 90 डेज के लिए, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और आपके पास हर रोज कुछ ना कुछ करने को हो। ठीक है, किसी दिन आप मैराथन देख रहे हो, किसी दिन आप खुद का प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, ये पहली चीज है बेटा। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना लास्ट के 90 डेज में, जो मैंने बोला था ना कुछ जो गलतियां करी हैं उससे भी सीखना चाहिए। जो मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, लेट्स से दे वर डिजर्विंग, है ना, उनको आता था सब्जेक्ट बट उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मैक्सिमम केसेस में बेटा कल्प्रिट होता है टेस्ट, है ना। टेस्ट इज लाइक आप जिस दिन नीट का एग्जाम दोगे, नीट 2024 आप जिस दिन दोगे, उस दिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस या फिर आप पहली बार यहां पे आ रहे हो। अब आप बोलेंगे सर हम तो पहली बार ही जाएंगे वहां पे, फिर ऐसा क्यों नहीं लगेगा कि हम पहली बार आ रहे हैं? तो बेटा अगर आप टेस्ट लगातार देते रहते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप खुद को एग्जाम एनवायरनमेंट के लिए ढाल लेते हो। उस प्रेशर को टैकल करने की आपको आदत हो जाती है कि ठीक है मेरे पास एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम है, इतने टाइम में ही मुझे सारे क्वेश्चंस को करना है। तो टेस्ट बेटा आपको प्रिपेयर करता है एग्जाम एनवायरनमेंट के लिए, प्लस नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना, प्लस आप एक टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हो, आप प्रेशर को हैंडल करते हो, आप एक बैलेंस फाइंड आउट करते हो एक्यूरेसी और स्पीड के बीच में, और एक्यूरेसी और स्पीड का ही गेम है ये नीट का एग्जामिनेशन। तो बच्चों ये गलती होती है बहुत सारे बच्चों से कि वो टेस्ट नहीं देते हैं, इसका भी हमने आपके लिए सॉल्यूशन निकाला हुआ है। हम जो भी मैराथन में पढ़ाते हैं वीकली, उसका संडे को टेस्ट होता है 9 AM को, जो भी पढ़ाया उसका टेस्ट होता है। उसके अलावा हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट विक्ट्री मॉक टेस्ट भी आपको दे रखा है, जिसमें टोटल 10 टेस्ट्स हैं। वो भी संडे को ही होता है, लेकिन 2 बजे होता है वो, है ना, वो 2 बजे होता है। तो यार हमने अपनी तरफ से तो कसर नहीं छोड़ी है, हम पढ़ा भी रहे हैं, हम आपको टेस्ट भी दे रहे हैं, जो हमने पढ़ाया उसका टेस्ट भी ले रहे हैं। मान लो आपको अलग से टेस्ट चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, विक्ट्री मॉक टेस्ट सीरीज, जहां पे 10 मॉक पेपर्स हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। एक तो वीकली प्लान होना चाहिए आपके पास कि आप किस किस दिन लाइव देख रहे हो, किस किस दिन सेल्फ स्टडी कर रहे हो, है ना, कैसे कर रहे हो, ताकि आपका फ्लो बना रहे। दूसरा बच्चों टेस्ट आप देते रहो। अच्छा, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए सर? देखो अगर मैं कहूंगा कि आपने अपना सिलेबस मान लो ऐसा है कि 2-3 बार रिवाइज कर लिया है, ठीक है, 2 बार कम से कम रिवाइज कर लिया है, और अब आपको लग रहा है कि ठीक है काफी मैं रिवाइज कर चुका हूं, अब मेरे को ज्यादा जो है ना प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप टेस्ट वीक में 2 बार दे सकते हो। ठीक है, बाकी दिन आप रिवाइज करते जाओ, टेस्ट आप वीक में 2 बार दे सकते हो। लेकिन अब अगर मान लो आपने सिलेबस 1 बार कर रखा है या अभी 1 बार भी नहीं हुआ है, तो वीकली टेस्ट इज द वे टू गो। लेकिन जो आखिरी का टाइम होगा बेटा, अप्रैल का 15 अप्रैल के बाद का जो टाइम होगा, उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3 दिन में 1 टेस्ट या फिर 2 दिन में 1 टेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि आपको जब आदत पड़ जाएगी ना टेस्ट देने की, तो एग्जामिनेशन वाले दिन आपको कुछ अलग फील नहीं होगा, आपको लगेगा ठीक है ये तो मैं रोज करता था, है ना, आज भी कर लूंगा, ये तो मैं रोज 200 क्वेश्चंस देखा करता था, सॉल्व किया करता था, पिछले 15 दिन से यही कर रहा हूं मैं, तो आज भी कर लूंगा। ठीक है ना, तो इसलिए टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अभी आप वीकली रख सकते हो, बाद में जाके फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देना, ठीक है, एंड में। अब बेटा इसके अलावा एक बात आती है, सब कहते हैं कि सर हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट, है ना, अब इतना सारा है, जैसे फिजिक्स ही है, इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतने सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, फॉर्मूले के साथ साइन कन्वेंशन है, फॉर्मूला कैसे लगाना है ये सिखाना है, तो सर इतनी सारी चीजें हम लोग कैसे रिमेंबर कर पाएंगे एक साथ? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी, जैसे मान लो आपके एक जो कॉपीज बनी होंगी जिसमें आप लिखते जा रहे हो अभी तक सारा कुछ, आपको पता है कि आप वो एक दिन में रिवाइज नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? नहीं ना, नहीं कर पाओगे। आपका मन करेगा कि जिस दिन एग्जाम है 5 मई को, उसके 1-2 दिन पहले कम से कम एक बार तो पूरा देख के जाओ, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस, वो माइंड गेम भी है, कॉन्फिडेंस रहता है कि अच्छा हाँ सारा कुछ मैंने देख लिया।
और अभी भी बीच बीच में लगता है भूल गए भूल गए भूल गए, तो आपको चाहिए कि एक कंसाइज तरीका जहां पे सारा कुछ रिवाइज हो जाए। उसका एक ही सॉल्यूशन है बेटा, शॉर्ट नोट्स। देखो फिर भी 11th के शुरू के टॉपिक्स तो देखो मैकेनिक्स वगैरह हैं, है ना। मैकेनिक्स में क्या ही फॉर्मूला होता है बेटा, वो तो कंसेप्ट है सारा का सारा, है ना, एप्लीकेशन है, थोड़े बहुत फॉर्मूले होते हैं। लेकिन जो 12th का पोर्शन है बेटा वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है ना। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के इतने सारे फॉर्मूले हैं, है ना। फिर आप पोटेंशियल के इतने सारे फॉर्मूले, स्फीयर के इतने सारे फॉर्मूले हैं। तो आपके पास बढ़िया शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अब डिपेंडिंग ऑन योर भूलने का फ्रीक्वेंसी, अगर आप 3 दिन में भूल जाते हो, है ना, या फिर 4 दिन में भूल जाते हो, तो आप 4 दिन में इसको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो रोज सुबह उठ के, है ना। आज एक बार रिवाइज किया, ठीक है, सुबह सुबह उठे रिवाइज कर लिया फिजिक्स का सारा शॉर्ट नोट्स। 4 दिन बाद फिर से स्केड्यूल बनाया, 4 दिन बाद फिर से रिवाइज करेंगे। तो सोचो अगर आप 90 डेज में, है ना, 4-4 दिन का भी इंटरवल रखते हो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 20-22 बार आपका रिवाइज हो जाएगा। 20-22 बार आपका शॉर्ट नोट्स रिवाइज हो जाएगा बेटा। और 20-22 बार अगर शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लोगे ना, तो कम से कम ये नहीं होगा एग्जाम के टाइम पे कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है ना, अरे सर पढ़ा तो था, ये क्वेश्चन देखा तो था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ चार्ज रॉड पढ़ा तो था, बट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। वो चीज नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस जो है बेटा वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं यार मैंने तो पूरा रिवाइज किया हुआ है ना, एक एक चीज मैंने तो पढ़ी हुई है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू भले ही पढ़ा है, बट एक एक चीज मैंने रिवाइज किया हुआ है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और आपका दिल कहता है क्वेश्चन को देख के कि ट्राई कर बन जाएगा, तूने तो पढ़ा हुआ है, बन जाएगा, है ना। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि तुमने बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं किया है चीजों को, ठीक है, शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़े बहुत अच्छे से, ठीक है, तो बनने वाले क्वेश्चन में भी तुम थोड़ा सा हिचकिचाओगे, है ना, कि जो क्वेश्चन तुमसे बन भी सकता है उसमें तुमको लगेगा यार ये तो बहुत टाइम से नहीं रिवाइज किया है, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। तो शुरू में ही मन में डाउट आ जाता है। वो डाउट हटाने के लिए और कॉन्फिडेंस लाने के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। मैंने क्लास 12 का पूरा शॉर्ट नोट्स बना के रखा है, जिसमें सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले के साथ साथ, है ना, फॉर्मूले के साथ साथ उसमें आप कह लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स भी हैं, सब कुछ है। ये हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है बेटा, ये हम आपको बहुत जल्दी जो है प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ओके, ओके बेटा, तो ये तरीका आपका रहेगा 90 डेज में प्रिपरेशन करने का, राइट। अब देखो आपका ये हो गया, लाइव मैराथन सेशंस आप देख रहे हो और साथ साथ में प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, टेस्ट आप दे रहे हो बेटा, है ना, यू आर गिविंग टेस्ट, शॉर्ट नोट्स आपको मिल गया, ठीक है ना, खुद का है तो और अच्छी बात है, मैंने प्रोवाइड कर दिया तो भी अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है बेटा, है ना। इसके अलावा इन 90 डेज में आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है मोटिवेशन, है ना। अब बेटा हमेशा मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, है ना, आपके अंदर से आपको आवाज़ आनी चाहिए कि आपको क्यों नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो अगर आपके पास रीजंस नहीं हैं कि मुझे क्यों डॉक्टर बनना है, क्यों नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आप ज़्यादा लंबा नहीं चल पाओगे, है ना। तो प्लीज़ फाइंड आउट फ्यू वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस कि मैं क्यों ये करना चाहता हूँ, ठीक है ना। वो रीजंस लिख के दीवार में चिपका दो, वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे कि देख तूने डिसाइड किया था कि तुझे ये अचीव करना है और इसलिए तू नीट का एग्ज़ाम देगा, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।